हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। आर एक रिलेशन है जो कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का है, ठीक है, उस सेट में है। और यहाँ पे आर हमारे पास डिफाइन किया हुआ है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू पी इनवर्स ऑफ बी पी, ठीक है। यहाँ पे फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, ठीक है। तो अगर हम कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी शो कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ पे स्टेटमेंट वन में हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट वन में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तो आपका बाय डिफॉल्ट इनवर्स का डेफिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू ही है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करना होगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। पहला है, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, हमें एक ए डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ऑफ ए, आई इनवर्स ऑफ आई इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, आई पी के इक्वल है, जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए कॉमा ए भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, रियल, इस सेट ए को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, तो सिमेट्रिक के लिए अगर हमें क्या करना होगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू आर होगा तो देन ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स ऑफ बी पी, ठीक है। यहाँ से अगर आप बी कैलकुलेट करो तो बी को आप क्या लिख पाओगे, पी ऑफ पी ए इंटू पी इनवर्स, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा सा और इस तरीके से लिखें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा पी इनवर्स, ठीक है। तो ये देखो सेम उसी टाइप का रिलेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बी कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए इक्वल टू क्या होगा, पी इनवर्स ऑफ बी पी फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ पी, ठीक है। सिमिलरली बी कॉमा सी भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनवर्स ऑफ सी क्यू, ठीक है, फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ क्यू, ठीक है। तो हमें चेक क्या करना है, ए और सी में रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पी इनवर्स ऑफ बी पी, बी की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करते हैं तो पी इनवर्स ऑफ क्यू इनवर्स ऑफ सी क्यू पी, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यू पी इनवर्स सी और ये क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी में भी हमारे पास सेम इसी टाइप का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। इसका मतलब आर हमारा क्या हो गया, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंस को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।